नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय जी की जो पुस्तक है उसका यह है आपका 32वां भाग है। साथियों, छायावाद उत्तरकाल का यह भाग 6 है। और साथियों, ये जो हमारा वीडियो है पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी है। तो चलेगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। तो देखिएगा, आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेट करने वाला विचार है कि अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। तो साथियों, पहले हम लोग चाहते हैं कि अच्छा वक्त आए तो उससे पहले हमको ये ख़राब समय अगर हमारा है तो उससे गुजरना ही पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। और उससे लड़कर हम अपने समय को और अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिएगा, देखते हैं, आते हैं बिंदु पर। और साथियों, शुरू करते हैं यहाँ से। आज का बिंदु है कि प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किए किस उपनाम से? परदेसी उपनाम से इन्होंने अपनी गीतों की रचना की। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए बन का बसंत, साए में धूप, एक कंठ बिछपाई, ये काव्य नाटक इनका है। ये सभी काव्य कृतियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये पंक्ति दुष्यंत कुमार की बड़ा ही प्रसिद्ध पंक्ति है और है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। मयसर नहीं माने प्राप्त नहीं। तो ये दुष्यंत कुमार का है। और देखते हैं अगली कितनी सुंदर पंक्ति है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है ये। हिंदी काव्य में मासलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। स्वैरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? स्वच्छंदतावाद को हम स्वैरवाद कहते हैं। प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसलिए यह पाखंड और ढोंग है। यह कथन किसका है? प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसलिए पाखंड और ढोंग है। यह कन्हैयालाल सहल कहते हैं। वदेश की प्रतिष्ठा किसी साहित्य में हुई? किस साहित्य में हुई है भदेश की प्रतिष्ठा? तो प्रयोगवाद में। दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की? तो यह साथियों है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? युद्ध की अनिवार्यता। युद्ध की अनिवार्यता पर विचार किया गया है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं, पिछलगुआ हूँ, किसका कथन है? तो ये दिनकर का है। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता हैं बाल स्वरूप राही। नकीनवाद का दूसरा नाम क्या है? प्रपत्यवाद है। अगीत का आंदोलन कब चला? तो 1965 ईस्वी में। नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। अकेले कंठ की पुकार किसका काव्य संग्रह है? तो अजीत कुमार। प्रगतिशील कविता की मील के पत्थर पुस्तक के संपादक कौन है? रणजीत सिंह। सृष्टि का आखिरी आदमी, सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता है? धर्मवीर भारती की कविता है सृष्टि का आखिरी आदमी। अगला बिंदु है छवि के बंधन, जागते रहे मुक्ति मार्ग, जो अप्रस्तुत मन उतना वह सूरज, अनुपस्थित लोग, किसने फूल खिलाए। ये बाल काव्य संग्रह किसकी काव्य कृतियां हैं? भारत भूषण अग्रवाल की। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया की मूल संवेदना क्या है? प्रेम है। मैं एक फेरी वाला किसका काव्य संग्रह है? राही मासूम रजा। अज्ञे को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आंगन के पार द्वार। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु है, नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा? अतिवादों को छूने वाला कवि
कहा है गिरिजा कुमार माथुर। लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर है लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना। लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर क्या है? लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को क्या कहा है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना की है? मैथिली भाषा में। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कहलाते हैं। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि मुक्ति बोध कहलाते हैं। लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक, लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक किसको माना जाए? विजय देव नारायण शाही। अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित हैं? अस्तित्ववाद से। प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किससे प्रभावित है? फ्रायड से है। पटना से निकलने वाले कौन दो पत्र प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? दृष्टिकोण और पाटल। तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं थी, अपितु किसकी थी? प्रभाकर माचवे एवं नेवी चंद्र जैन। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन हैं? ज्यां पाल सार्त्र फ्रांस के हैं। यूरोपीय नवलेखन का आरंभ कब और किस संकलन से माना जाता है? तो देखिए यह 1932 से माना जाता है, न्यू सिग्नेचर संकलन से। मुझे प्रोफेसर के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, कथन किसका है? निराला का। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है, कथन है निराला जी का। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात किसने किया है? तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ है। उत्तर छायावाद युग में साहित्य का प्रमुख केंद्र इलाहाबाद रहा। उत्तर छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? काशी में। कामाध्यात्मक की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृति है उर्वशी। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके पंक्ति किसकी है? प्रसाद की आंसू रचना से है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? तार सप्तक 1943 के कवियों को। कविता में कहने की आदत नहीं पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की। एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता ये पंक्ति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने मैके में आई बेटी की तरह मगन है पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। भूल सकता मैं नहीं ये कूच खुले दिन, ऊंट से चूमे गए उजले धुले दिन ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मोर्चे पर शब्द के कर्मण्य कर से जोत धरती मानवीय स्वाधीनता के बीज बोता जा रहा हूँ पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ गहरी जीवन आस्था का कवि है, मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है, उसके काव्य उन्मेष का बीज मंत्र और उसकी काव्य का उपलब्धि का सार मर्म। केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में कथन है अमृत राय का। मैं तुमसे बात किया करता हूं और यही मेरी कविता है पंक्ति है त्रिलोचन की। गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं त्रिलोचन। एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ पंक्ति है अज्ञेय भग्नदूत से। अज्ञेय की किस काव्यकृति में दो खंड विश्वप्रिया और एकायन है? चिंता में। अगला है हमारा बिंदु अज्ञेय की किस काव्यकृति में चार खंड बंदी का स्वप्न, हिय हारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा इत्यलम में है? कन्हई ने प्यार किया शीर्षक कविता किसकी है? अज्ञेय की। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह। काव्य रचना केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। उनमें जो सांस्कृतिक मूल परिलक्षित होते हैं वे व्यक्ति की देन नहीं समाज की या वर्ग की देन है, कथन किसका है?
मुक्ति बोध का। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता के संबंध में यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा? नामवर सिंह ने। अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान किस आलोचक ने किया है? रामविलास शर्मा। अंधेरे में कविता में आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने किया है? इंद्रनाथ मदान। और नई कविता की जो प्रमुख भावभूमि है उसमें मुख्य प्रश्न है सर्वांगीण मानवीय विघटन का मुकाबला करने का। नई कविता मनुष्य की आंतरिकता को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती है, उसके असामंजस्य को दूर करना चाहती है। कथन किसका है? धर्मवीर भारती। जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटता है। पंक्ति किसकी है? धर्मवीर भारती, अंधा युग से। साम्यवाद को गॉड दैट फेल्ड किसने कहा? स्पेंडर ने। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, और फूल में मिला है यह, धूल में मिला है। पंक्ति है त्रिलोचन की। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। लिपटा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये 1938 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। किसने प्रयोगवाद को द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों से उत्पन्न मानते हुए कहा, ऐसी ही विषम परिस्थितियों में कविता की क्रांतिप्रिय और सुखल प्रतिभा ने घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया? गोविंद त्रिगुणायत। प्रयोगवाद का जन्म 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, लेकिन वास्तव में प्रयोगवाद का जन्म कब से मानना उचित है? 1947 से प्रतीक के प्रकाशन से। 1941 में हुई रेडियो गोष्ठी में किन साहित्यकारों ने भाग लिया था? तो पंत ने, भगवती चरण वर्मा ने, अज्ञे ने, धर्मवीर भारती ने और शिव मंगल सिंह सुमन ने। अगला हमारा बिंदु है कि 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक थे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। सन 1930 में लंदन में प्रकाशित न्यू वर्ष के संपादक थे गेयरसन। सन 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह, पहले देखिए रामदरस मिश्र का है शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे। केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर एवं अन्य रचनाएं, बाघ। और देखते हैं विश्वंभरनाथ उपाध्याय की रचना गंगा, कैफी आजमी की है मेरी आवाज़ सुनो। जगदीश गुप्त की है आदिम एकांत। विश्वनाथ तिवारी की रचना है आखर अनंत। अशोक वाजपेयी की है कहीं नहीं वहीं थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, समय के पास समय। रमेश चंद्र साहब, देखते हैं शब्द भी अपना समय। प्रियाग शुक्ल का यह लिखता हूँ बीते कितने बरस और कविता 93। बलदेव वंशी की रचना है उपनगर में वापसी, अंधेरे के बावजूद बाक गंगा। गिरधर राठी की रचना है निमित्त, उनींदे की लोरी। गंगा प्रसाद बिमल की रचना है सन्नाटे से मुठभेड़, इतना कुछ। और देखिए 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कुमार विकल का है निरुपमा दत्त में बहुत उदास हूँ।
लीलाधर जगुड़ी की भय भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में। राजेश जोशी की रचना है नेपथ्य में हंसी दो पंक्तियों के बीच। अरुण कमल की रचना है नए इलाके में अपनी केवल धार और सबूत। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह हम जो देखते हैं। उदय प्रकाश की रचना है रात में हारमोनियम, अबूतर कबूतर। और बोधिसत्व की रचना है सिर्फ कवि नहीं और हम जो नदियों का संगम है। महेश आलोक की रचना है चलो कुछ खेल जैसा खेलें। निलय उपाध्याय की रचना है अकेला घर हुसैन का कटौती। चंद्रकांत देवताली की रचना है पत्थर की बेच उसके सपने। सन 1990 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह हैं हेमंत कुकरेती चलने से पहले, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है बस बहुत हो चुका। रमेश कौशिक की रचना है कहाँ हैं वे शब्द। इब्बार रब्बी की रचना है बरसा में भींकर और लोग बाग। मदन कश्यप की रचना है नीम रोशनी में। गोरख पांडे की रचना है स्वर्ग से विदाई जागते रहो सोने वाले। असद जैदी की रचना है कविता का जीवन। नीलहाव की रचना है चीजें उपस्थित हैं। ए आर अरविंदाक्षन की रचना है घोड़ा। एकांत श्रीवास्तव की रचना है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। संजय कुंदन की रचना है कागज के प्रदेश में। भारत यायावर की रचना है मैं हूँ यहाँ हूँ। लीलाधर मंडलोई की रचना है रात बिरात। एकांत श्रीवास्तव की रचना है अन्न है मेरे शब्द। ज्ञानेंद्र पति की रचना है गंगा तट। और कुमार अंबुज की रचना है किवाड़ क्रूरता और अनंतिम। और अन्य रचनाएं आलोक धनवा की रचना है दुनिया रोज बनती है। आग्नेय की रचना है लौटता हूँ उस तक। अमृता भारती की रचना है मन रुक गया वहाँ। कात्यायनी की है इस पौरुषपूर्ण समय में और सात भाइयों के बीच चंपा। अनामिका की रचना है बीजाक्ष सील जल पंखों वाली चिड़िया। अर्चना वर्मा की रचना है लौटा है विजेता। निर्मला गर्ग की रचना है कबाड़ी का तराजू। मिथिलेश श्रीवास्तव की रचना है किसी उम्मीद की तरह। प्रेम रंजन अनिमेश की रचना है मिट्टी का फल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है अतिरिक्त नहीं। विनोद कुमार श्रीवास्तव की रचना है एव जी में शब्द। लीलाधर मंडलोई की रचना है मगर एक आवाज। और ओम भारती रचना है जोखिम से कम नहीं। तो साथियों, हिंदी गद्य का विकास इस बिंदु को हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।